पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर के तहखाने में खजाना मिला है। तहखाने में ही छुपाई गई थी नोटों से भरी बोरियां, ये पता चला है। और जिस तहखाने का हम जिक्र कर रहे हैं उस तहखाने से करीब 80 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। तहखाने से जीएसटी की टीम को सोने के सिक्के भी मिले हैं। ये सोर्सेस के हवाले से हमारे पास जानकारी आ रही है। पीयूष जैन के कानपुर वाले घर में भी एक तहखाना मिला था। तो कानपुर से लेकर कन्नौज तक जो ठिकाने हैं पीयूष जैन के, उनसे किस तरह की अकूत दौलत बरामद की गई है ये आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं और लगातार हम आपको जानकारियां भी दे रहे हैं। करप्शन किंग कन्नौज वाला पीयूष के घर, रहस्यमयी तहखाना। अब इस तहखाने की पड़ताल की जा रही है कि कहीं फर्श के अंदर भी खुदाई का सिलसिला तो नहीं शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि फर्श के अंदर भी पैसे छुपा कर रखे गए हैं। घर में 4 हिस्से, पिछले हिस्से में है ये तहखाना और कन्नौज वाले घर, कानपुर वाले घर, दोनों ही जगहों पर ऐसे तहखाने मिले। तहखाने में बेहद मजबूत ताला जड़ा हुआ था, यह पता चला है। हथौड़े और कटर की मदद से यह ताला तोड़ा गया और जब ताला तोड़ा गया, दरवाजे खुले तो हर कोई हैरान रह गया सामने कैश देखकर। तहखाने में कैश से भरे कई बोरे मिले। कई बोरों में कैश ठूस ठूस कर भरा हुआ था। 50 करोड़ से ज्यादा कैश तहखाने से निकला है। तहखाने से सोने के सिक्के भी बरामद हुए हैं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, पिछले 4.5 सालों से सरकार तो आपकी है और ऐसे यूपी में न जाने कितने काले कुबेर होंगे। जनता के मन में यह सवाल भी तो उठ रहा है, आखिर कहां से ये पैसे आए, कैसे ये काले कुबेर ये अकूत दौलत इकट्ठा कर पाए, ये भी तो सवाल है। देखिए समीर जी, कहां से आए, कब आए, ये एजेंसीज बताएंगी। हाँ, लेकिन देश में और उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक मनी का चलन हो, नगद लेन देन न हो, इसको कौन कहता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। दुकान मकानों पर कब्जे खाली कराएंगे, कौन कहता है? योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं। आईटी रेड की खिलाफत कौन करता है? अखिलेश यादव करते हैं और कहते हैं कि अभी और एजेंसीज आएगी, उनके कहने के बाद ही इस तरह की रेड में इतने रुपए पकड़े जाते हैं। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो किसके पेट में मरोड़ उठता है? अखिलेश यादव के पेट में मरोड़ उठता है। कल ही प्रयाग में अखिलेश के दुलारे अतीक अहमद से जो खाली कराई गई जमीन है उस पर गरीबों के लिए मकान बनाने का काम कौन करता है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करती है। नोटबंदी का विरोध कौन कर रहा था? अखिलेश यादव कर रहे थे सरकार में रहते हुए। तो यह स्पष्ट संदेश है, जितने भी गलत काम है उस पर जब जब कार्रवाई हुई है तो अखिलेश यादव ने खुलेआम विरोध किया है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार, हमारे प्रधानमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, प्लास्टिक मनी का चलन होना चाहिए, नगद व्यवहार कम होना चाहिए, इनकम टैक्स पेयर की संख्या बढ़नी चाहिए, इसके लिए सरकार प्रयासरत करती है। जीएसटी कानून लेकर हम आए और उसी जीएसटी कानून के नाते से गुजरात की टीम आज उत्तर प्रदेश में रेट डाल पा रही है। नहीं, जो पुराने कानून थे तो गुजरात की टीम कभी किसी दूसरे स्टेट में नहीं डाल सकती थी, या उत्तर प्रदेश की टीम किसी स्टेट में नहीं डाल सकती थी। वो समन्वय करते करते वो पैसा अखिलेश यादव के घर में चला जाता। तो ये लोग खुलेआम इस तरह के भ्रष्टाचार को, गुंडागर्दी को, माफियागर्दी को बढ़ावा देते आए हैं। ठीक है। और जब पोल खुल रही है तो बगले झांक रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैं अपने तमाम सहयोगियों का रुख करूंगा। हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले डॉक्टर राठी, जल्दी से एक कमेंट। सीधा आरोप बीजेपी समाजवादी पार्टी पर लगा रही है, आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। 3 चीजें कही हैं। पहला, प्रधानमंत्री का नाम लिया प्लास्टिक मनी का, तो प्रधानमंत्री को आकर के जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा था काला धन इकट्ठा नहीं होगा, ये 300 करोड़ निकल रहे हैं। ये तो जवाब उन्हीं से बनता है, जवाब देना चाहिए। दूसरा, योगी जी को कहा कि कब्जे के ऊपर वो बुलडोजर चलवाते हैं, करवाते हैं। हाँ। अभी आया था आप ही के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, शायद भूल से उनको नोटिस दे दिया, मकान कब्जाने का, बुलडोजर चलाओगे, स्टीयरिंग टूट गया तुम्हारे बुलडोजर का, तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड है। तीसरी बात, प्रयागराज की बात कर रहे थे, एक खबर बता दी, एक खबर नहीं बताई आपने प्रयागराज की। कल बीजेपी के स्वागत में कौन था? छोटा राजन गैंग का गुर्गा था, स्वागत कर रहा था और शायद आप ही का नाम राशि था, मनीष कुशवाहा तो था, शायद मनीष है क्या है, लेकिन शायद यही है। आपने उसका जिक्र नहीं किया। आपको एक ही जगह की एक खबर दिखती है, दूसरी खबर नहीं। यही तो आपका डबल स्टैंडर्ड है और देश की जनता इसीलिए परेशान है। तभी ये लोकतंत्र
खतरे में और मरता है कि जब आप ठीक डबल है। स्टैंडर्ड। तो देखिए चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले अगर किसी शख्स के पास से इतनी अकूत दौलत बरामद हुई है तो ऐसा भला कैसे हो सकता है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ना लगे। तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में एक तरह की जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है इस केस को लेकर भी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।